नमस्कार, मैं दिग्विजय कुमार। आज हम बात करेंगे क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी, जिसमें आपको थ्योरम बताया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले 6 थ्योरम का डिस्कशन हो चुका है और आप अभी तक वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो इसके पहले वाला वीडियो लेक्चर आप चैनल पे जाकर देख लें। जैसा कि आपको इस वीडियो लेक्चर के लिंक में मिल जाएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इस वीडियो को समझने के लिए। स्टूडेंट, आज हम जो बात करेंगे लास्ट थ्योरम, इस प्रश्नावली का, इस चैप्टर का लास्ट थ्योरम होगा और इसके बाद हम लोग जस्ट प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज पर डिस्कस करेंगे। तो आइए इस लास्ट थ्योरम को प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे? एकदम आसान भाषा में। सबसे मजेदार थ्योरम है इस टोटल चैप्टर का और सबसे आखिरी थ्योरम है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही मजेदार थ्योरम ना। तो क्या दिया है? थ्योरम 7, जैसा कि 7वां प्रमेय आप देख रहे हैं। इसका हम एक और नाम दे सकते हैं, बहिष्कोण प्रमेय। बहिष्कोण का मतलब है क्या? सबसे पहले हम ये जानेंगे बहिष्कोण, राइट। बहिष्कोण का मतलब स्टूडेंट, अगर मान लो कोई त्रिभुज दिया ना, अगर एक त्रिभुज दिया है तो इस त्रिभुज के किसी भी साइड को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, मतलब ये कुछ ऐसा हम इसको आगे बढ़ाते हैं, राइट। तो जब हम आगे बढ़ाएंगे तो जो बढ़ाई गई भुजा है और जो ये जो भुजा है, इन भुजाओं के अटैचमेंट में ये जो एंगल बनेगा ये होता है बहिष्कोण, राइट। अगर हम चाहें तो इसी त्रिभुज में हम किसी और भुजा को बढ़ाएं, इस भुजा को बढ़ाएं तो इसका बहिष्कोण बन सकता है, राइट। अगर हम किसी और भुजा को बढ़ाएं, जैसे फॉर एग्जांपल इसको बढ़ाएं तो ये बहिष्कोण बन सकता है। इस प्रकार त्रिभुजों में हम अनेक अनेक जब साइड लेंगे तो अनेक अनेक बहिष्कोण बनेगा। और इस प्रकार आप समझ सकते हैं बहिष्कोण का मतलब है क्या। बहिष का मतलब बाहर वाला कोण, तो बहिष्कोण का मतलब जब जब हम किसी त्रिभुज के भुजा को बढ़ाएंगे तो उस भुजा पर और एक अल्टरनेट भुजा से जो बीच में एंगल बनेगा वही होता है बहिष्कोण, राइट। चलिए तो बात करेंगे यहाँ पे इसको कैसे प्रूव करना है। फर्स्ट नंबर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो प्राप्त बहिष्कोण दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। अब इसका मतलब है क्या? सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम त्रिभुज ड्रा कर लेंगे। त्रिभुज यहाँ पे एक ड्रा कर लें। अगर हम त्रिभुज की बात करें तो हम कुछ भी ले सकते हैं, कुछ ऐसा। ये एक त्रिभुज है और बात आती है, इसका नाम दे देना ABC, राइट। यहाँ ध्यान देंगे, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो प्राप्त बहिष्कोण, राइट। अब बात करें किसी एक भुजा को बढ़ाया जाए। एक भुजा का मतलब है क्या? फॉर एग्जाम्पल सपोज हमने इसको बढ़ा दिया ना, हमने इसको बढ़ाया कहाँ तक? D तक, राइट। अब हमने जब D तक बढ़ाया तो यहाँ पे एक कोण बनेगा और इसी कोण को हम कहेंगे बहिष्कोण। क्या कहेंगे? बहिष्कोण। तो बात ये आती है कि इस त्रिभुज में, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी त्रिभुज के भीतर 3 कोण बनता है, 1 2 3, राइट। और हमने मान लिया कि जो बहिष्कोण बना उसका नाम क्या है? 4। तो ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? कि बहिष्कोण दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। यानी यह जो 4 है अभिमुख अपने विपरीत अपने सम्मुख कोण यानी 3 को छोड़ करके 1 + 2 के क्या हो जाएगा? बराबर। यानी कुल मिला के बात यह है कि 4 किसके बराबर होना चाहिए? 1 + 2 के योग के, राइट। यानी टारगेट क्या बना, राइट। टारगेट बना व्हाट इज एंगल 4 इज इक्वल आना चाहिए व्हाट इज एंगल 1 + एंगल 2 के। ये हमको लाना है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिखते समय सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में, सबसे पहले लिखेंगे दिया है ना। क्या लिखेंगे? दिया है। गिवन प्रॉपर्टी ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, राइट, जिसमें BC भुजा को D तक बढ़ाया गया है, D तक बढ़ाया गया है, राइट। एंड साथ ही साथ एंगल 4 जो है वह बहिष्कोण है, राइट। एंड प्रूफ की बात करें तो हमें सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना पड़ेगा? यानी हमें सिद्ध करना व्हाट इज एंगल 4 इज इक्वल टू व्हाट इज एंगल 1 + व्हाट इज एंगल 2, राइट। चले तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? उपपत्ति। गिवन प्रॉपर्टी, उपपत्ति की बात करें तो सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या दिया हुआ? जैसा कि आप जानते हैं, एक त्रिभुज के भीतर कितना कोण बनता है? 180। यानी 1 + 2 + 3, राइट। यानी कितना हो जाएगा? 180। तो यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है
ये आप जानते हैं, वी नो दैट अबाउट, इसलिए व्हाट इज एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, राइट, क्या हो जाएगा 180। ये प्रॉपर्टी है त्रिभुज को लेकर के। अगर कोई त्रिभुज दिया है उसमें 3 कोण बनेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं 1 + 2 + 3, राइट। अगर इनका हम योग कर दें तो किसके बराबर हो जाएगा 180 के। ये नियम है और ये होना चाहिए हर हाल में ना। चलिए अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे कुछ और मैटर है। तो मैटर है क्या? सेकंड प्रॉपर्टी 3 + 4, जैसा कि आप देख सकते हैं अगर यहाँ से यहाँ तक कोई सरल रेखा है, मतलब एक सरल रेखा, अगर ये कोई सरल रेखा है और इस पे अगर हम कोणों की बात करें तो टोटल कितना बनता है 180, राइट। यानी एक सरल रेखा में 180 अंश का कोण बनता है। अगर इस पे 2 कोण बनता है तो दोनों को मिला कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सरल रेखा है, तो यहाँ पे 3 + 4 2 कोण बन रहा है, तो इसका मतलब 3 + 4 को अगर हम जोड़ दें तो किसके बराबर हो जाएगा 180 के ना। तो आप लिख सकते हैं एंगल 3 + व्हाट इज एंगल 4 इज इक्वल टू 180। देयर आर रैखिक युग्म ना, यहाँ लिखेंगे रैखिक युग्म से ना। अब स्टूडेंट कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल सी बात करेंगे। इससे हम मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन एंड देयर इज इट्स सेकंड इक्वेशन, राइट। ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखें। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि राइट साइड बराबर है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों साइड क्या हो जाएगा आपस में बराबर। और जस्ट लिखेंगे फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से। मैं अगर स्पेस की बात थोड़ा सा मुझे इरेज करना पड़ेगा, छोटा सा सवाल देखो कितना मैंने जूमिंग लिख दिया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ना, यहाँ पर लिखूंगा छोटा सा लिख करके समीकरण 1 और 2 से ना, समीकरण 1 और 2 से क्या देख रहे हैं 1 + 2 + 3, राइट। एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 + 4 का ना, एंगल 3 + एंगल 4 का, राइट। अब यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मिलेगा एंगल 1 + एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, राइट। और यही हमको लाना था और यही हमको प्रूव करना था। यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे प्रूव्ड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान सी बात है, एकदम आसान भाषा में प्रूव हो गया। चलिए एक बार हम रिवाइज की बात करें ना। सबसे पहले क्या करेंगे ना, किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो प्राप्त बहिष्कोण 2 अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है, राइट। त्रिभुज की बात किया, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे, राइट। एंड देन सेकंड नंबर एक भुजा का मतलब है क्या, किसी एक भुजा को हम पकड़ेंगे, हमने पकड़ा है BC को, राइट। तो BC को हमने आगे बढ़ाया है, तो कहाँ तक बढ़ाया है D तक ना। तो जब हम D तक बढ़ाए हैं तो यहाँ पे क्या बना है D से लेकर के C तक देखा जाए तो यहाँ पे एक कोण बन रहा है और यह कोण इस भुजा में एक बहिष्कोण बन रहा है, यानी जो 4 लिखा है ना। तो 1 + 2 + 3, राइट। 1 2 3 ऑलरेडी त्रिभुज के 3 कोण है और एक चौथा कोण है जिसे हम बहिष्कोण का नाम देंगे, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है व्हाट इज ABC, एक त्रिभुज है जिसमें BC को हमने D तक बढ़ाया और साथ ही साथ ये भी दिया है कि जो कोण 4 है, एंगल 4 है, वह बहिष्कोण है, राइट। हमें प्रूव करना है कि एक बहिष्कोण अर्थात एंगल 4 इज इक्वल है 2 कोणों के अंतः के बराबर, यानी दोनों को अगर हम जोड़ दें 1 + 2 कर दें तो इसे हम एक तरह से इसके हिसाब से अभिमुख या विपरीत कोण कर सकते हैं, राइट। तो 1 + 2 क्या हो जाएगा एंगल 4 के बराबर ना। तो प्रतिम सबसे पहले क्या लिखेंगे, त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का कितना होता है 180। तो 3 कोण है क्या 1 2 3, तो 1 2 3 क्या कर देंगे 180, राइट। ये कुछ नियम है ना। अब बता दें सेकंड इक्वेशन, सेकंड प्रॉपर्टी 3 + 4, व्हाट इज 3 & 4 लाइनर पेयर ऑफ लाइनर ना। अगर हम रैखिक गुण की बात करें तो 3 + 4 यानी एक ही सरल रेखा पर 2 कोण बना है, तो जिनका कितना हो जाएगा 180, राइट। तो 3 + 4 क्या हो जाएगा 180। देन स्टूडेंट यहाँ फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड से देख सकते हैं कि 180 ये दोनों क्या बराबर हैं, अर्थात ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। और जैसे 1 और 2 से हम लिखेंगे ये पूरा 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 4 एंड देन इक्वेशन व्हाट इज कंडीशन विल सेटिस्फाई टू 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 + 2 इज इक्वल टू 4 की वजह, राइट। ये हमको लाना था और ये प्रूव हो गया, राइट। तो उम्मीद करें स्टूडेंट क्लियर हुआ होगा और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज, कैसे हम इस तरह के एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और इस पर आधारित एक्सरसाइज का मतलब क्या है, राइट। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद। कितना मिनट हो?